पहली बात तो ये कि हम लोग छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, उनसे सवाल का जवाब लेने जाते ना तो सवाल के पहले जवाब नहीं देते और हमको धमकाते कि तुम्हारा क्या लगे। हम लोग पूछते कि भाई हमारे सवालों के जवाब दो, तो ये अंदर एक चोरी करता है दूसरा उसको ढाक देता है, दूसरा चोरी करता है तीसरा उसको ढाक देता है। या आपसों में चोरी करने के लिए हम जब पूछते हैं कि भाई हमारे सवालों के जवाब आप दो, तो बोले तू होते कौन है, तुम्हारे को पूछने वाला कौन है। इतना भ्रष्टाचार है सर कि पूछो मत। जैसे बताइए किस तरह का करप्शन भ्रष्टाचार है वहाँ पे, किस तरह हेराफेरी हो रही है? सर 7 साल से जैसा जमात खाना हमारा है, अब ये जो नई टीम आकर बैठी ना कम से कम 7 साल से बैठी है। अब जमात खाने को वो इलीगल तरीक़ों से उन लोग ने भाड़े पर दिए हैं और भाड़े पर देकर वो हम उनको पूछते हैं कि जो हमारे 7 साल के पैसे अगर तुमने इलीगल तरीके से भाड़े पर भी दिए हो तो पैसे कहाँ हैं, तो बोले सबको दिए, तो किसको दिए, वो सवाल का कोई जवाब नहीं। देखने जाओ तो लाखों नहीं है, ये करोड़ों का हिसाब है सर, और एक भी कुछ भी नहीं है, ना किसी गरीब को कोई मदद ना कुछ नहीं। जमातों के नाम पर पैसे लेते, सारा खा लेते। जो आज कुछ नहीं थे आज उनके पास गाड़ियाँ है, घर है, दुकानें हो गई, जमात का कुछ हिस्सा नहीं लगता है। सब चोर, इतनी चोरी करते, एक चोर दो चोर सब चोर। तो क्या आपने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है? हिसाब मांगने की बात करते हैं आप, तो क्या इस तरह का कैसे? मेरे एक भाई है जमात के, जाकिर भाई करके है, उन्होंने जमात का कानून का दरवाज़ा खटखटाया है नोटिस देकर। अब हम जाकिर भाई जब आज पूछने गए तो उनको बोले कि तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। ये ऐसी धमकियाँ दे के जमात खाने के अंदर बीच में खड़े रहकर हमको धमकियाँ देते, हमारे को डराते। लेकिन हम क्यों डरे? हम लोग जब गलत नहीं है, तुम क्यों चीज़ से हमको धमकाते और तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर कोई चीज़ रिटर्न में लिख कर देते हैं तो आप हमको रिटर्न में लिख कर जवाब दे दो, तो हम उसके आगे देखेंगे कि ये सही है, आप गलत तो क्या हो। वो हमको तो बोलते नहीं। उसमें से एक मेंबर बोलता है ये इतनी सारी पेपर ला के देते ना, सब ड्रॉ में जमा करो। यानी हम कुछ भी नहीं है, हमारे को कुछ समझते ही नहीं है कि क्या करेंगे। एक बोलेगा बैठ जाएगा, दूसरा बोलेगा बैठ जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग उनको चोरों को बैठने नहीं देंगे। अब करप्शन इंशाअल्लाह ताला जमात खाने से पूरा निकालेंगे। थैंक यू। कब नोटिस आपने दिया था ये जाकिर भाई बताइए? मैंने लेटर दिया, ये नोटिस दिया था 20 तारीख जनवरी की 2021, 20 जनवरी 2021। आवाज़ उठाइए और क्या जवाब आपको मिला अभी तक बताइए? भाई मुझे जमात की रीत से पता चला है कि जमात के अंदर एम्प्लॉय ने कुछ चोरी की है, लेकिन ये लोग उसको छुपाना चाहते हैं कि कितने की चोरी है क्या है। ना ये लोग पुलिस FIR करना चाहते, ना ये लोग जमात की बॉडी मीटिंग बुला के जमात को बताना चाहते। ये लोग हर बात पे पर्दा डालते हैं। तो मैंने अपने एडवोकेट से राय मशवरा किया और मेरी मर्जीना शेख ने एक लीगल नोटिस भेजी है इनको, ये वाली लीगल नोटिस इनको भेजी है। मैंने लीगल नोटिस एक घाची जमात खाने को दिया हूँ, एक वक्फ बोर्ड को दिया हूँ, एक डोंगरी पुलिस चौकी को दिया हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है और ये हमारे को 10 बरस का हिसाब देवे। क्योंकि जमात के अंदर अभी तक रमज़ान के महीने में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के अंदर कोई भी गरीबों को ना 1 रुपया, ना 1000 रुपया, ना 5000 रुपया दिया गया। कोई को कुछ दिया नहीं गया, तो पैसे जाते कहाँ हैं? वो हिसाब से लीगल तरीके से मैंने इनको नोटिस मारा हूँ। और आज जब मैं इनको पूछने को गया जमात खाने के बाहर, तो ये लोग ऑफिस छोड़ के बाहर बैठे थे। वो मेरे को बोले तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने को आया है, और मेरे को डोंगरी पुलिस चौकी पे बुला रहे, जो अभी मैं जाऊंगा मेरी एडवोकेट को लेके। दोगे मुझे जवाब कब दोगे? 2 महीने होने को आ गए, तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? और मेरे को धमकी दी गई अभी जमात खाने के बाद हमारे प्रेसिडेंट अहमद गुलाम हुसैन टीन वाले ने कि मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को ऐसा कर लूँगा, मैं तेरे को वैसा कर लूँगा। सब पब्लिक के बीच में मेरी बहुत बेइज्जती की है लोगों ने। और यानी हक और सच पे बात करना ही बेकार है आज के टाइम में। अगर वो इंसान अगर हक और सच पे बात करता है
तो ये लोग ऐसा उनको दादागिरी करते हैं, जबकि ये इतने बरस से लोग बैठे हैं, इलेक्शन करने के बाद में ये लोग बैठे हैं, दूसरा इलेक्शन किए, ये लोग ने वक़्फ़ के अंदर चेंज ऑफ बॉडी डाले नहीं है कि कौन आदमी कौन से ओहदे पे बैठा है। और जमात के बच्चे जो भी लेटर देते हैं इनका ये लोग जवाब देते नहीं हैं। क्या जवाब देने की ज़रूरत, बोले कौन है वो पूछने वाला। और मेरे को भी बोले तेरे को देख लूँगा, तेरे को देख क्या करता हूँ मैं। यानी हक और सच की लड़ाई लड़ना आज के टाइम में बेकार है, ऐसा लगता है मेरे को कि आज का माहौल देख के जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि लोग सब खड़े होकर देख रहे थे और लोग भी उनको पूछ रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं अभी आप? मैं चाहता हूँ कि कानूनन इसके साथ इंसाफ होवे, जमात के साथ इंसाफ होवे। जमात का कितना पैसा किधर है वो गरीबों के लिए यूज़ होवे। ना ये लोग एजुकेशन में देते, ना ये लोग राशन देते, ना ये लोग मदद देते, ना ये लोग हॉस्पिटल के लिए हेल्प देते, तो बाकी सब पैसे जाते कहाँ हैं। जबकि जमात के अंदर पूरी जमात को महीना 6 लाख रुपए की आवक है। बरस के 72 लाख हो गए, 10 बरस के 7 करोड़ 20 लाख हो गए, लेकिन इनके पास कोई हिसाब है नहीं। अगर मैं पूछता हूँ तो मैं क्या गलत करता हूँ? मैं गाची का बच्चा हूँ, मैं पूछने का हक़ रखता हूँ। मैं जमात का मेंबर हूँ एक, मैं अपना हक़ रखता हूँ। मैं अपने हक़ से इनको पूछा हूँ, जो इनको मुझे देना नहीं है और मुझे डराना है और धमकाना है कि तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। और मैं दूसरी मीडिया से, दूसरे लोगों से और पुलिस डिपार्टमेंट से हेल्प चाहता हूँ कि इनके अंदर इन पे कार्रवाई होवे और गरीबों को उनका हक़ मिले, क्योंकि जब जमात में आवक है तो गरीबों को हक़ मिलना चाहिए। कहाँ जाते वो पैसे? बच्चे एजुकेशन के लिए दूसरे के दरवाज़ा खटखटा रहे ले। हमारी जमात में बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं मिलता है, ना राशन के लिए। लॉकडाउन के अंदर जमात के अंदर अगर 20 घर गरीब है तो 20 घर को ये लोगों ने 1 रुपया नहीं दिए। सब काम धंधा सब बनता तो कम से कम इनको कवर में पैसे भिजवा देने के थे, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है। हम हमारी जमात के आगे 3 ट्रस्टी और 11 बोर्ड मेंबर, और ना ये लोग ने चेंज ऑफ रिपोर्ट डाले वक़्फ़ में, ना कुछ किए। वो हिसाब से ये लोग की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि कौन से इंसान का कौन सा पोस्ट है हमारे को पता ही नहीं है। पुराना प्रेसिडेंट मेरे को बोलता है मैं तेरे को देख लूँगा। क्या देख लेंगा भाई? हक़ पूछता हूँ, हक़ मांगता हूँ, उसमें देखेंगा क्या? ले तेरे सामने खड़ा हूँ, मार डाल मेरे को, मारने का है तो। थैंक यू। ठीक बेटा। बोलो तो मैंने बोलूँ तो लिखी ना लाओ। देखो जहाँ तक मुझे आज